Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, this is lecture 3 on atomic nucleus for your class 12 NEET and JEE. Okay. So, in this class, I basically quickly describe the characteristics of the radioactivity. Okay. तो रेडियोएक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट जो है आपका जो रेडियोएक्टिविटी ये जो है इसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 210। सो इसमें मतलब N/P रेशियो ग्रेटर देन 1.5 और जो है 1 से भी नीचे में होता है जो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के केस में। सो दैट विल आई डिस्कस लेटर। ओके। सो इसका एटॉमिक मास जो है 210 से भी ज्यादा होगा तो उसमें वो जो एलिमेंट या जो एटम जो है रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके। सो नाउ जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट इसका जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट में भी इफेक्ट करता है ना। सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन सा पार्टिकल अल्फा बीटा गामा इस बार बताएंगे है ना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। सो बेसिकली जो है इसका जो है कुछ भी पार्टिकल जो है वेदर इट इज अल्फा बीटा गामा ये आपका जो फोटोग्राफिक प्लेट में एक ट्रैक और इसका ये छोड़ता है ना। सबका डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक और नेचर से हम पता चलते हैं कौन सा एलिमेंट है अल्फा बीटा या गामा। ओके। सो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है आपका ये जो है आपका जो एमिशन होता है ये एमिशन स्पॉन्टानियस है ना। स्पॉन्टानियस एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। वो ऐसा नहीं है जो कुछ निकला फिर बाद में वो धीरे धीरे निकला। मतलब ये जो है इसका जो है डीके रेट आपको लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे उसमें जो है आपका लाइफ टाइम से डिफाइन होती है। मतलब कितना है अगर n0 नंबर ऑफ एटम किसी भी पार्टिकुलर एटम है तो n0/2 में n0/2 बनने में कितना टाइम लगता है दैट इज योर half life of this radioactive made element. Okay, so this emission is spontaneous. Okay, so ये किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके अगर ये जो है इसका जो है ये यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 इसका जो है केमिकल ये आइसोटोप है ना। ये 92 ये भी 92। सो इसका ये आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी एक होगा बट इसका रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट क्या क्या निकालते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। बट आप देखिए जैसे लेड का है ना लेड का भी बताएंगे। लेड 206 लेड 208 लेड 2010। सो ये जो है आपका ये रेडियोएक्टिव नहीं है बट लेड 210 दिस इज योर रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके तो जैसे मैंने बताया ना ए ग्रेटर देन 210 से वो आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन जाता है। सो बेसिकली ये जो है आपका इसका केमिकल प्रॉपर्टी से एक होगा बट इसका रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन ये दिस टाइप्स ऑफ आइसोटोप। सो डिफरेंट आइसोटोप में इसका डिफरेंट रेडियोएक्टिविटी शो करता है। ओके सो ये आप ये जो रेडियोएक्टिविटी ये होता है सो ये रेडियोएक्टिविटी आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप जो पार्टिकल निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो कैसे कैसे निकलता है किसी भी एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे ये आपका इस बॉक्स में हमने कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखे हैं। सो यहाँ पे रेडियोएक्टिव मटेरियल है। so, इस मटेरियल का जो है यहाँ पर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइट हीट ये सब अप्लाई कीजिए बट इसका जो डिसइंटीग्रेशन मतलब किस तरीके से वो पार्टिकल निकल रहे उसका वो इफेक्ट नहीं होती है। सो दिस emission of this radioactive element or whether it is alpha beta or gamma so this doesn't depend on your external electric field magnetic field or heat or light है ना। ओके सो ये है आपका डिपेंड नहीं करते हैं। अब ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट यहाँ पे है ना तो इसका जैसे वहां से पार्टिकल निकलता है सो पार्टिकल निकलने के बाद उसका बेसिकली क्या है न्यूक्लियस चेंज होती है। ओके ना। सो न्यूक्लियस चेंज होती है मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। सो अगर न्यूक्लियस बदला तो आपका क्या होगा सो वो आपका जो है एक उसको बोलता है ट्रांसम्यूटेशन है ना। सो दिस इज योर दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक न्यूक्लियस सो न्यूक्लियस का इंटरनल स्ट्रक्चर ही बदल गया मतलब आपका जो सर जो हेड आपका हेड ही बदल गया तो आपका क्या वो दूसरा टाइप का आप बिहेव करने लगेंगे। सो अगर न्यूक्लियस बदला तो ये इस तरीके से कुछ एलिमेंट निकला जैसे आपका
यूरेनियम 238 से एक अल्फा निकल गया, तो आपका वहां से क्या होगा, आपका थोरियम हो सकता है ना। सो जो है जैसे यूरेनियम 238 92, यहाँ से आपने अगर अल्फा पार्टिकल निकल गया यहाँ से, सो ये क्या होगा आपका यूरेनियम से आपका TH 90 234 प्लस जो है अल्फा पार्टिकल। सो ये दूसरा न्यूक्लियस में ये जो चेंज होने वाला जो है इसको बोलता है ट्रांसम्यूटेशन। ओके, अब ये जो है आपका जो है अब रादरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बातें करेंगे, कैसा है वो। सो उन्होंने ये कौन सा पार्टिकल कैसे कैसे निकालता है, तो रादरफोर्ड ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या किए, ये जो डब्बा है जहाँ हमने ये किया ना, यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दी। सो आप रेडियो एक्टिव मटेरियल रखने के बाद उन्होंने यहाँ पे आपका जो है एक फोटोग्राफिक प्लेट रखे है ना। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट रखने के इसके बाद यहाँ पे एक जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ पे अल्फा हो सकता है, बीटा और गामा भी हो सकता है। तो ये यहाँ से जो है आपका यहाँ से आप ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किए जो कुछ पार्टिकल हल्का डिफ्लेक्टेड हुआ और कुछ पार्टिकल इसका जो है बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ और कुछ पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इधर पहुंच गया, है ना। सो अब ये जो मैंने क्रॉस लगाया ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मतलब आपका ये इसका वेलोसिटी इधर, ये आपका वेलोसिटी। सो v क्रॉस b, तो इस तरीके से देखिए। सो v जो है क्रॉस b, सो ये चार्ज पार्टिकल, सो आपका लोरेंज फोर्स या अपने यहाँ पे लोरेंज फोर्स जो है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। और जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये लगा दीजिए आपका, है ना। सो ये आपका जो है ये पार्ट, ये जो अगर मोशन है, ये मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये जो है आपका सो ये जो आपका इसमें आपका उसका डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, अगर ये आपका जो है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। सो v आपका इस डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे। सो इसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये इधर होगा। सो उन्होंने देखा स्लाइटली डिफ्लेक्शन देखे उन्होंने, वो हेवी पार्टिकल का जो है उन्होंने स्लाइट डिफ्लेक्शन देखा, ये जो हेवी पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का इधर होगा। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये जो है आपका अल्फा पार्टिकल के लिए, है ना। सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है 2 चार्ज जो है और मास जो है आपका हीलियम न्यूक्लियस, वो भी उसका अल्फा बीटा का प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका होगा, जो लाइट पार्टिकल, ये आपका बीटा, मतलब ये माइनस, मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पर डिफ्लेक्शन होगा, बट उसका ज्यादा डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, है ना। सो ये और नेगेटिव चार्ज, सो इधर और कुछ पार्टिकल जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आपका फोटोग्राफिक प्लेट में हिट कर रहे हैं। सो वो क्या है, दिस इज, इसका कुछ चार्ज नहीं है। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है, ये आपका जो है गामा, है ना। गामा बेसिकली जो है आपका विदाउट जो है ये बेसिकली आपका फोटोन, है ना। सो फोटोन का जो है आपका उसका चार्ज तो है ही नहीं, तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फोटोग्राफिक प्लेट में हिट कर रहे हैं। अब हमको लग रहा है जी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से आपका अल्फा बीटा गामा सब निकल के आ रहे हैं। सो पार्टिकुलर एक स्पीसीज के लिए आपका अल्फा बीटा गामा नहीं निकलता है। सो नो साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा। सो एक मटेरियल पार्टिकुलरली वेदर इट विल अल्फा और बीटा ही एमिट करेगा, है ना। सो वो निकलने के बाद सब मान लीजिए यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव मटेरियल ये अल्फा निकलने के बाद दूसरा न्यूक्लियर बन गया। अब वो दूसरा न्यूक्लियर ये अल्फा भी निकल सकता है, बीटा भी निकल सकता है। सो ये वाला जो सैंपल में, तो अब वो दूसरा एलिमेंट ट्रांसमिट होकर दूसरा एलिमेंट बन गया ना। सो दूसरा एलिमेंट अगर बन गया तो वहां से अल्फा भी निकल सकता है और बीटा भी निकल सकता है। सो मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट जो है पेरेंट, है ना। सो ये आपका पेरेंट है ना, और ये आपका डॉटर। सो पेरेंट से मान लीजिए अल्फा निकल गया, सो ये डॉटर बना। डॉटर अल्फा भी निकल सकता है, बीटा भी निकल सकते हैं। सो डॉटर और पेरेंट जो है सभी एक साथ में है। सो यहाँ से
यहाँ से सो आप क्या देखोगे, एक साथ अल्फा बीटा सब गामा सब निकल के आ रहे। हाँ, अब बेसिकली क्या होता है, अल्फा और बीटा किसी एक एलिमेंट से इट विल आइदर एमिट अल्फा और इट विल एमिट गामा। अब अल्फा बीटा निकालने के बाद इसका जो है कुछ न्यूक्लियस का हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वो जैसे डी एक्साइटेशन में आता है गामा निकलता है। वो भी आप डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम में, है ना। अभी जो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, है ना। सो अल्फा का प्रॉपर्टीज क्या है, सो बेसिकली इसका जो है अब इसका जो है चार्ज एंड मास ये सब डिस्कस करेंगे। सो ये आपका अल्फा बीटा और ये आपका जो है गामा। सो इसमें जो है इसका जो चार्ज क्या है, आपका चार्ज मास है अल्फा का 2e4। सो ये बेसिकली हीलियम एटम का जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। सो आपका जो है क्या होगा रहेगा, हीलियम न्यूक्लियस बेसिकली, है ना। इसका चार्ज 2 और मास जो है ये। और बीटा पार्टिकल जो है आपका बीटा पार्टिकल -1 0। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, बीटा का पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी हो सकता है ना, +1। सो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये भी आप सुनोगे, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो है आपका पॉजिट्रॉन बोलता है। सो इसको बोलता है पॉजिट्रॉन और ये आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो गामा पार्टिकल बेसिकली क्या है आपका, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे बेसिकली फोटोन, है ना, फोटोन। और ये जो बेसिकली आपका ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये बोल सकते हो। सो ये जो है सो इसका मतलब इसका जो है आपका इसका लाइट वेलोसिटी जो है वेलोसिटी टू इसका लाइट के वेलोसिटी में। सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वेलोसिटी ऑफ विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। अब जो इसका डिफरेंट इसमें जो है अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेशन, है ना। पेनिट्रेशन मतलब आपका क्या है, सो अल्फा पार्टिकल ये पेपर में भी रुक सकते हैं, है ना, पेपर में रुक सकता है। ये जो है बीटा पार्टिकल पारपेक्स और जो है ये थीन, इसमें जो है ये पेपर में रुक जाएगा। ये पारपेक्स के मटेरियल में नहीं रुक सकते। आप गामा जो है, गामा का डिफरेंट है, तो वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं गामा पार्टिकल का, है ना। सो वो जो है आपका बेसिकली लेड और इस टाइप का मटेरियल उसको रुक सकते हैं। सो बेसिकली सो इसका रेंज डिफरेंट है ना, डिफरेंट रेंज रहता है। ये चार्ज पार्टिकल, आप ये जो है अल्फा बीटा पार्टिकल, ये जो है आपका पार्टिकल बोल सकते हो, है ना। बट ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये आपका लाइट जैसी है ना, हाई एनर्जी एक्सरे। सो हाई एनर्जी एक्सरे इसमें। सो इसका एनर्जी जो है, एक्स का एनर्जी किस रेंज में रहता है, जो है आपका के रेंज में। अब गामा पार्टिकल का एनर्जी रेंज रहता है एमईवी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब इसका जो एनर्जी सब 5.5 एमईवी। और इसमें जो है ये जो पार्टिकल, ये जो है स्ट्रीम ऑफ, ये जो आपका स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो ये पार्टिकल है, नॉट रे। सो ये जो है आप रे भी बोलता है ना, इसमें जो है ये चार्ज पार्टिकल, आप रे भी एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बट ये जो है बेसिकली पार्टिकल का स्ट्रीम, बट ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। अब एक्सरे एंड जो है आपका जो है गामा रेज के क्या फर्क है। सो डिफरेंस बिटवीन जो है एक्सरे और जो है आपका गामा रे। सो इसका फर्स्ट जो है एक्सरे कहाँ से निकलते हैं, आपका आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी लेवल से जब जंप होता है, सो वहां से आपका एक्सरे निकलता है ना। और गामा रे निकलते हैं ये आपका ये आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और ये गामा कहां से निकलते हैं, न्यूक्लियस से। सो ऑब्वियसली इसका एनर्जी के रेंज में, इसका एनर्जी एमईवी रेंज में है। सो इसका हाई एनर्जी मतलब वेवलेंथ काफी छोटा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ छोटा है। सो ये एक्सरे एंड गामा रे का जो बेसिकली फर्क है ना। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब जो है
ये जो गामा गामा रे क्या होता है, जब ये गामा रे है ना, ये न्यूक्लियस आपका है ना, तो बाहर बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन, सो गामा रे जब जैसे पास करता है ना, सो न्यूक्लियस के नजदीक, सो ये आपका गामा रे, सो इसका अगर एनर्जी ई ग्रेटर देन 1.02 MeV, तो ये क्या करता है, जैसे न्यूक्लियस के नजदीक जाता है तो वो वहां पे पॉजिट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएशन हो जाता है। सो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक साथ जुड़ जाएगा तो फोटोन बनता है। सो इसको बोलता है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। सो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है आपको 1.02, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है रेस्ट मास एनर्जी कितना है 0.51 MeV। सो 0.51 MeV जो होगा आपका, सो दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दो का जोड़ेंगे तो 1.02 दोनों एनर्जी रहेगा, तो दोनों मिनिमम जो है एनर्जी आपका ये रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो है ये, सो ये मिनिमम रहेगा तब वो डिसोसिएशन होगा। सो मिनिमम 1.02 आपका ये MeV गामा का होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिसोसिएशन होगा। सो कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये भी डिस्कस करेंगे। सो ये इसको बोलता है पेयर प्रोडक्शन, मतलब एक गामा से दो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्रिएशन। ओके, अब इसमें अभी जो डिस्कस करेंगे आपका जो है ये तो हुआ, तो आप डिसइंटीग्रेशन जो है आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। अब आपने एनर्जी लेवल जो बैंड सेमीकंडक्टर में देखेंगे, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे उसमें क्या होता है बैंड गैप और ये सब जो है ना। एनर्जी लेवल मतलब एक ग्राउंड स्टेट है इस टाइप में, इसको बोलता है एनर्जी लेवल। ये आपका एनर्जी लेवल जो है बाद में ये कंटिन्यूम बन जाता है। ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका फास्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, और ये आपका इधर ये बाद में बताएंगे, है ना। ये इसको बोलता है बैंड, एनर्जी बैंड। एटॉम में जो है इलेक्ट्रॉन का जो है, जैसे हम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस, डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन आप जैसे यहाँ पे एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ये एक्साइटेड लेवल पे, एक्साइटेड लेवल में ये बोलता है, तो ये एक्साइटेड लेवल पे जैसे आप ये निकाल के ये जाता है, यहाँ से आपका जो है एक्सरे निकलता है। एक्सरे का इसमें बताया था ना एक्सरे कैसे फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी में ये जो एनर्जी गैप है इसका जो है ईवी रेंज में रहता है ना, बट न्यूक्लियस का भी सेम रहता है। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का है ना। अब जैसे न्यूक्लियस का बारे में बात करेंगे, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस का भी ऐसा एनर्जी डायग्राम होता है। एनर्जी डायग्राम में क्या होता है, उसका भी ग्राउंड स्टेट रहता है, उसका भी ग्राउंड स्टेट, और ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, है ना। इस तरीके, बट इसका जो एनर्जी जो बैंड का जो गैप है ये MeV रेंज पे रहता है ना। और इसीलिए जो है गामा जो एक्साइटेड स्टेट से जैसे यहाँ से गामा निकलता है वो आपका MeV रेंज में रहता है, और यहाँ से एक्सरे KV मैक्सिमम KV रेंज में रहता है ना। अब ये जो है आप डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहाँ से आ रही है ना, उसका आप बताएंगे। आप मान लीजिए यहाँ पे आपका ये आपका, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। यहां से अब क्या होता है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस, ये आपका ग्राउंड स्टेट से जैसे अल्फा बीटा निकल जाता है, ये आपका डॉटर न्यूक्लियस बनता है, ये एक्साइटेड स्टेट, ये जो स्टार बना, ये अल्फा बीटा निकला। अब यहां से क्या होता है, यहां से ये होके इसका ग्राउंड स्टेट, Y का ग्राउंड स्टेट, और ये आपका एक्साइटेड
स्टेट। ओके, सो ये क्या होता है, जैसे एक एलिमेंट से आइदर अल्फा और बीटा कुछ निकालने के बाद क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस में, सो एक्स एन इसमें जो है मास ऑफ एक्स जो है कुछ ये चेंज रहता है, सो मास ऑफ एक्स माइनस जो है मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ, मान लीजिए ये अल्फा है ना, सो ये मान लीजिए अल्फा निकला, सो ये इसमें आपका डिफरेंस है ना। सो इसका जो दोनों का मास डिफरेंस जो है न्यूक्लियस का, ये एटम का जो है मास जो है, बेसिकली न्यूक्लियस का ज्यादा मास है ना, तो इसलिए न्यूक्लियस का मास ही बोल रहा हूँ। न्यूक्लियस का जो मास ये जो है ये पेरेंट, एक्स इज योर पेरेंट और वाई इज योर डॉटर। सो डॉटर का जो है मास जो है आपका कम हो जाता है। सो वो जो मास कम होता है, सो इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, सो ई इक्वल टू आपका जो है डेल्टा एम सी स्क्वायर। जितना मास डिफेक्ट हुआ, सो वो मास जो है एनर्जी के फॉर्म में रहता है। सो वो एनर्जी आप कौन सा पार्टिकल लेगा, आइदर आपका डॉटर न्यूक्लियस लेगा, और आपका जो है जो अल्फा पार्टिकल निकला और बीटा पार्टिकल निकला वो एनर्जी लेगा। अब ये जो है ये इनटू, अब ये जो एनर्जी इज इनटू आपका सी स्क्वायर, सो ये आपका मास डिफेक्ट है ना। सो अब ये दिस इज इक्वल टू योर क्यू। सो दिस, ये इसको बोलता है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर, वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। सो मतलब यहाँ से क्या हुआ, अल्फा पर निकला और निकलने के बाद ये जो है आपका मान लीजिए मास कम हो गया, सो क्या होगा, सो वो जो एनर्जी जो है वो एनर्जी को बोलता है, ये जो एनर्जी इसको बोलता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ये एनर्जी जो है आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू डिस इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ से पार्टिकल निकला उसकी वजह से एनर्जी वहां पे जमा हुआ, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ओके, सो ये एनर्जी अब जो है, अब जो एनर्जी होगा, ये मास क्या है इसका, हैवी मास डॉटर, और ये लाइट। सो जो लाइट होगा वो तो ज्यादा एनर्जी लेगा है ना। सो ये आपका मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा। सो इफ इट गेन मैक्सिमम एनर्जी, सो इसका वेलोसिटी ज्यादा निकल जाएगा। सो एटॉमिक न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल और जो बीटा पार्टिकल निकल के आता है उसका एनर्जी इसलिए ज्यादा होता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड अल्फा एंड हाई एनर्जेटिक एंड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फ्रॉम योर न्यूक्लियस। बट डॉटर का मास ज्यादा है, बट उसका भी तो वो भी कुछ एनर्जी लेगा, वो कुछ एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। ओके, अब एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो कुछ टाइम बाद हम आप हमेशा तो आप छात पे बैठे नहीं रह सकते ना, थोड़ा सा ग्राउंड में भी आपको आना पड़ता है ना। सो वहां पे आपको सभी चीज का जो है, जैसे पानी नीचे बह जाता है क्योंकि उसका एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम रहता है। सो इसका भी जैसे एनर्जी स्टेट ज्यादा है, मतलब हाई एनर्जी है, तो वो भी चाहेगा आपको जो है ग्राउंड स्टेट में वो रहे। सो वहां से ये ग्राउंड एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, सो वहां से क्या निकलता है, एनर्जी गामा। बट इसका जो बैंड एनर्जी, जो ये बैंड का जो गैप है एमईवी रेंज में है, तो इसीलिए एमईवी इसका जो है मतलब हाई एनर्जेटिक जो है फोटोन और गामा निकलता है फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियस। अब ये ग्राउंड स्टेट बन गया। अब ये जो है क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू अगर ये क्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब मास डिफेक्ट हुआ, इसका मतलब वहां पे एनर्जी, सो वहां से एनर्जेटिक पार्टिकल निकला। अब क्यू वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगा, सो वो न्यूक्लियस से ये मतलब अब जो है कुछ भी पार्टिकल निकलेगा नहीं। सो उस टाइप में आपको क्या, बाहर से आपको एनर्जी पुट करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जेटिक पार्टिकल देके उसको एक्साइटेड करेंगे, तब वहां से पार्टिकल निकलता है। वो आपका आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी में वो देखेंगे आप, है ना। सो ये इसको बोलता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है ना रिएक्शन। सो जस्ट जो है केमिस्ट्री का जो है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन की जैसी।
सो ये आपका डिसइंटीग्रेशन लेवल। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, है ना। कोबाल्ट 60 के केस में, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 आपने तो सुने हो, कोबाल्ट 60 से क्या निकलते हैं, क्या क्या गामा निकलते हैं, जो है ना। सो अब कोबाल्ट 60 का जो है, कोबाल्ट जो है 60 का जो है 27 60, ये कोबाल्ट 60 का ये आपका ग्राउंड स्टेट। सो यहां से आपका जो है आप एक बीटा निकालने के बाद, यहां से एक बीटा निकलेगा तो क्या होगा आपका, ये निकलेगा। तो सो ये आपका बनेगा निकेल, है ना। ये 28 हो जाएगा, निकेल 60, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में। अब यहां से दो स्टेप निकलता है। तो यहां से एक जो है आपका, एक दो टाइप का, एक एक बार ये एनर्जी जो है 1 पॉइंट जो है 17 MeV का गामा निकलता है, और एक बार और एक स्टेट में ये निकलने के बाद इसका जो है दो बार एनर्जी, दो टाइप का गामा निकलता है 1.33 MeV। अब यहाँ पे ये जो निकल बना ये 2860, ये आपका ग्राउंड स्टेट। सो इसलिए आपको देखेंगे जो है कोबाल्ट 60 जो है ये आपका रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से दो गामा निकलते हैं, एक 1.17 MeV और जो 1.13 MeV, और ये बाद में ये जो है ग्राउंड स्टेट में जो है निकल बनता है। ओके, सो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो अल्फा अल्फा पार्टिकल निकालने का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें जैसे जैसे पहले बताया था ना, यूरेनियम 238 से आपका जो है थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल निकलते हैं ना। सो यहाँ से जैसे आप ये वाला पोजीशन पे आपका जो है मास नंबर एंड आपका जो है एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड। तो ये आपने बहुत सारे देखे थे, एनर्जी कंजर्व, आपका जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ये भी, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में क्या होता है आपका टोटल मास नंबर से, ये आपका 238 और यहाँ पे 234 और ये 4 है ना। तो ये इस तरीके से आपको बैलेंस करना है आपका, है ना। 234 इसका मास नंबर 238 और इधर 92 और इधर अल्फा 92, इधर भी 92। तो इसको बोलते हैं मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कंजर्व। तो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन का आपको लिखना है। सेम आप इसमें देख लीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब इसमें जो है ये वाला रिएक्शन पे देखिए, जैसे फास्फोरस से आपका जो है 3215 से आपका सल्फा 32 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ये इस टाइप के इसमें बार कुछ दिख रही है ना। सो इसमें आप मैच कर लीजिए, ये आपका ये -1 है ना। तो ये -1 16 -1 मतलब 15, और इसका तो मास 0 इलेक्ट्रॉन का लगभग, ये इस केस में 0 पकड़ते हैं। तो ये आपका जो है एंटी न्यूट्रिनो, ये एक नया नाम आया है ना। और ये जो है आपका न्यूट्रिनो। सो क्या है ये आपका न्यूट्रिनो, इसका सर में ये ऐसा अंडरलाइन दे देंगे तो एंटी। सो ये जो पार्टिकल का स्पिन, ये का मतलब इसका स्पिन उल्टा है ना। सो अगर ये वाला स्पिन जैसे आपने इसमें केमिस्ट्री में पढ़े, तो इसका स्पिन उल्टा मतलब इसका मोमेंट, इसका घूमने का जो डायरेक्शन जो है, जो ये पार्टिकल अगर घूमता है तो इसको अगर इस डायरेक्शन में घूम रहे थे ऊपर, है ना, स्क्रू ऊपर जा रहे हैं। अगर ये जो है पार्टिकल इस डायरेक्शन पे घूम रहे हैं जो है, तो आपका है नीचे, तो ये आपका स्पिन डाउन। तो इस तरीके से जो है आपका रोटेशन के ऊपर डिपेंड करके स्पिन ये करते हैं। तो ये आपका इसका स्पिन उल्टा है, इसका तो ये आपका जो है स्पिन कंजर्वेशन, स्पिन क्वांटम नंबर है ना। तो वे भी रहते स्पिन कंजर्वेशन मतलब इसका स्पिन इसका पिन से, इसका स्पिन नहीं इसका पिन से, इसका जो स्पिन होगा इसका स्पिन उल्टा होगा, इसलिए टोटल स्पिन मतलब जो है कंजर्व रहेगा। तो ये आप थोड़ा ऊंचा क्लास में सीखेंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये मतलब आपका मास नंबर कंजर्व है, बट यहाँ पे कुछ पार्टिकल निकल के आता है जो कि आपका इस इक्वेशन को बैलेंस करेगा, स्पिन को मेंटेन करने के लिए, है ना। अब ये जो है आपका सोडियम से क्या रहता है 1122,
है ना, ये आपका जो है ये सोडियम। तो सोडियम का से क्या आपका नियॉन बन रहा है प्लस पॉजिट्रॉन, ये जो है आपका पॉजिट्रॉन, और आपका है न्यूट्रिनो निकल रहा है। अब न्यूट्रिनो क्या है? सो इसका न्यूट्रिनो का डिस्कवरी लैब ये सब बहुत जगह में, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सब है ना अपने इंडिया में भी। सो न्यूट्रिनो का जो है आपका चार्ज जीरो, जो है चार्ज जीरो, और मास जो है, मास अभी तक ये सोचा जा रहा है लगभग बिल्कुल ही जीरो। और दिस इज योर नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, नॉन इंटरेक्टिंग है ना, इंटरेक्टिंग, इसका मतलब ये किसी के साथ इंटरेक्शन करता ही नहीं। मतलब ये अपना बड़ा, इतना बड़ा जो अर्थ है, अर्थ का इधर उधर फोड़ के निकल जाएगा, आपका बॉडी तो छोड़ ही दो, अर्थ का इधर उधर फोड़ के निकल जाएगा, फिर भी वो इंटरेक्शन होता नहीं। तो इसलिए न्यूट्रिनो डिटेक्शन करना काफी मुश्किल है। जो इंटरेक्शन करता है उसके साथ आपका तो पहचान होती है ना, अगर जो इंटरेक्शन ही नहीं करता है तो वो आपका उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। इसलिए न्यूट्रिनो डिटेक्शन करना काफी मुश्किल है। सो न्यूट्रिनो लैब काफी इंडिया में अपने हैं प्रोजेक्ट्स, है ना। सो ये जो है आपका, इसका बारे में एक दिन बताएंगे। सो ये आपका न्यूट्रिनो का बारे में बताया साहब। ये जो है मास बिल्कुल ही जीरो, चार्ज भी आपका इसका जीरो। सो ये न्यूट्रिनो। सो ये आपका जो है पॉजिट्रॉन, ये आपका बीटा, बीटा निकालने का, बीटा पार्टिकल इंटीग्रेशन का एग्जांपल है ना। अब जो है आपका बताएंगे, जो है न्यूक्लियस के अंदर भी तो ऐसा होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन से क्या होता है, न्यूट्रॉन से आपका जो है प्रोटॉन बनता है, प्लस जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो है आपका माइनस इलेक्ट्रॉन, ये जीरो, प्लस ये जो है, सो यहां से आपका जो है बीटा, ये जो है आपको न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। और जो है प्रोटॉन से क्या होगा आपका, प्रोटॉन का वन वन से न्यूट्रॉन, और जो है ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, प्लस वन जीरो, और ये आपका न्यूट्रिनो, है ना। सो ये इस टाइप का जो है रिएक्शन भी सेम होता है, इलेक्ट्रॉन इसका एंटी एंटी ये एंटी न्यूट्रिनो। अब ये जो दोनों रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है, जो कि आपने यूकावा ने ये किए थे, जो ऐसा न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे में कन्वर्सन होता है, तभी आपका न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होती है। अब इसमें देखिए न्यूट्रॉन से ये, सो न्यूट्रॉन का जो है हाफ लाइफ, न्यूट्रॉन इसमें एयर में भी फ्री स्पेस, और एयर में भी ये डीके होता है, डीके हो गया, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है ये। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, जो इन प्रोटॉन से ये जो रिएक्शन ये एयर में पॉसिबल है क्या, मतलब आउटसाइड न्यूक्लियस पॉसिबल है क्या? इसका आंसर है नो। आउटसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन से डीके होके ये नहीं बन सकता है। क्यों? इसका जो है मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ, जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ग्रेटर देन आपका मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास तो ज्यादा है, तो इसका मास ज्यादा है, और इधर ये भी इसका जो मास कम हो रहे है ना। सो ये वाला जो है मास जो है मतलब इस वाला रिएक्शन पे इसका मास कम है, इधर मास ज्यादा हो रहे, बट इसमें यहाँ इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम हो रहा है, तो इसका एनर्जी ये सब पार्टिकल निकल रहे। बट इसी केस में क्या है, इसका मास कम है, इधर मास बड़ा बड़ा हो रहा है, तो उल्टा मास डिफेक्ट हो रहा है। सो आपको बाहर से कुछ एनर्जी देना चाहिए जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है। वो एनर्जी कहां से मिलेगा? वो आपका इंटरनल न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो आपका जो है इसका क्यू वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो क्यू वैल्यू मतलब इसका जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। सो इसका क्यू वैल्यू क्या हो रहा है, जो है इसका डोटा, ये जो है ये आपका नेगेटिव हो रहा है, मतलब क्यू आपका नेगेटिव, अभी बताया था ना। सो बाहर से आपको एनर्जी देना है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसलिए न्यूक्लियस का अंदर ही जो है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन सकता है, बट ये आउटसाइड प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पॉसिबल नहीं है। बट न्यूट्रॉन का तो आपका डीके होता है ना 800 सेकेंड में, ये डीके होके प्रोटॉन बनता है, ऐसे पता है। अब ये जो है एक फेमस क्वेश्चन है ना। अब जो बताएंगे 1932 में सैडविक और चैडविक जो भी बोले, तो उन्होंने
चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवरी की, तो उसका थोड़ा सा सेटअप का बारे में बात करेंगे, है ना। सो उन्होंने क्या किए, बेथे बेकर ने पहले वहां से चालू करते हैं। ये आपका यहाँ पे पोलोनियम सैंपल है ना। पोलोनियम सैंपल क्या रहता है उस टाइम पे, मादार कुरी, पियरी कुरी, ये सब पोलोनियम उन्होंने डिस्कवर किया, उनको नोबेल मिला था। अब उन्होंने ये यहाँ से बेथे बेकर ने क्योंकि पोलोनियम से उन्होंने यहाँ पे बेरिलियम जो है, बेरिलियम टारगेट में, अल्फा पार्टिकल जो है आपका, अल्फा पार्टिकल क्या He2 4 और बेरिलियम का क्या होगा आपका 4 9 क्या बनेंगे। यहाँ से आपका जो है कार्बन 6 12 प्लस जो है आपका न्यूट्रॉन, 9 4 13 12 प्लस 13, ये रिएक्शन। यहाँ से क्या होगा, ये निकाल के ये जो है आपका बेरिलियम के बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन कुछ चार्ज और मास जो है लेस पार्टिकल निकल के आ रही है, इसका इन्होंने फ्लक्स, तो उनको पता नहीं थी ये कौन सा पार्टिकल है, तो उन्होंने पहले सोचा था ये आपका गामा टाइप का है। बाद में ये आयरीन कुरी एंड फ्रेडरिक जूलियट 1934 में उन्होंने भी उन्होंने वहां पे क्या कहते, इसके ऊपर एक पैराफिन डाल दिया, है ना। पैराफिन डाल दिया यहाँ पे, पैराफिन। न्यूट्रॉन क्या होता है, पैराफिन में बहुत हाइड्रोजनस मटेरियल होता है। ये न्यूट्रॉन और हाइड्रोजनस मटेरियल बेसिकली प्रोटॉन, उसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे प्रोटॉन निकलता है ना। अब ये जो एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट ये किन्होंने किए थे, ये वाला पोर्शन आयरीन कुरी डॉटर ऑफ ये कुरी, है ना, मदर कुरी, और जो इनका हस्बैंड जो है फ्रेडरिक जूलियट, उन्होंने क्या किया, यहां से देखे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के यहाँ पे ये जो है आपका पैराफिन, यहाँ पे एक प्रोटॉन निकल के आ रहा है। ये वाला फेनोमेनन चैडविक ने इसको अच्छा से एक्सप्लेन किया विथ जो है आपका दोनों का जोड़ के। आप चैडविक ने क्या किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये वाला जो पार्टिकल, इसका मास और आपका जो है मास और मोमेंटम कंजर्वेशन से ये वाला पार्टिकल का मास और ये डिटरमाइन किया, ये एक ऐसा पार्टिकल हो सकता है जिसका जो है चार्ज लेस और इसका मास यूनिक। ये पार्टिकल का उन्होंने नाम दिए न्यूट्रॉन, है ना। तो उस टाइम पे डिस्कवरी हो रहा था, हमको तो पता है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब हमने पढ़ लिया ना, बट उस टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं था। इनका ये सब जोड़ने के लिए उनको नोबेल मिला था, है ना, 1932 में। ये जो है आपका न्यूट्रॉन डिस्कवरी का थोड़ा सा हमने ब्रीफ कर दिया। आप जो बताएंगे आयरीन कुरी एंड जो है फ्रेडरिक जूलियट का जो है फेमस जो एक्सप्लेन उन्होंने, उनका जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पोलोनियम से जो है आपका यहाँ पे पोलोनियम है, पोलोनियम को डिस्कवर किया था। तो पोलोनियम से क्या अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। उन्होंने पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल एल्यूमिनियम टारगेट जो है ना, एल्यूमिनियम टारगेट में आपको उन्होंने गिराए थे। पोलोनियम ये अल्फा पार्टिकल 2 4 प्लस एल्यूमिनियम का क्या है 13 27। ये क्या बनेगा, यहां से उन्होंने देखे थे फॉस्फोरस, P30 है ना, और इधर जो 15 और जो है आपका न्यूट्रॉन, है ना। फॉस्फोरस जो एक मटेरियल जो है, ये जो फॉस्फोरस जो है, उन्होंने इस टाइप में जो है उन्होंने ये देखे थे, जैसे ये अल्फा पार्टिकल चालू किए तो वहां से मतलब ये पार्टिकल निकल के आ रहे हैं न्यूट्रॉन, जिसका मास ये मतलब चार्ज नहीं है, इस टाइप का पार्टिकल निकल के आ रहे हैं। अब जैसे ही ये बंद करता हूं ना, मतलब जैसे ही फॉस्फोरस जो है ये वाला मतलब इसका यहाँ पे स्लिट बंद कर दिया, तो उन्होंने देखा था
ये न्यूट्रॉन तो बंद हो गया, बट कुछ दूसरा पार्टिकल निकल के आ रहा है। जैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल इरेडिएशन बंद कर दिया तो ये कट हो गया, बट वहां से एक पॉजिट्रॉन, ये जो है पॉजिट्रॉन निकल के आ रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, बट वो उनको उस टाइम पे पता नहीं चला ये कहाँ से आ रहे। बाद में उन्होंने ये किया, ये जो आपका न्यूक्लियर प्रोड्यूस हुआ है फॉस्फोरस 30, ये आपका रेडियो एक्टिव, तो उसका डिसइंटीग्रेशन आपने बताया, तो यहाँ से सिलिकॉन 14 30 प्लस जो है ये आपका बीटा 0 जो है ये पॉजिट्रॉन निकल के आ रहे। तो इसीलिए ये जो है फॉस्फोरस 30 ये आपका बेसिकली रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना। तो वहां से आपका जो है पॉजिट्रॉन और ये जो है सिलिकॉन 14 का ये होता है, जिसका ये न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, का आर्टिफिशियली आपको ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्रिएट किया। सो ये 1934 में उन्होंने। सो सिमिलरली आपका जो है कार्बन 14, ये जो फॉस्फोरस का बारे में बताया, सोडियम 24, तो ये जो रेडियो एलिमेंट जो है C12 फॉस्फोरस जो है आपका, इसका जो है इससे और सोडियम तो 22 रहता है, तो ये जो है ये तो नॉन रेडियो एक्टिव, बट कार्बन 14 रेडियो एक्टिव, फॉस्फोरस 30 रेडियो एक्टिव, सोडियम 24 जो है रेडियो एक्टिव। सो यहाँ ये जो पार्टिकल ये है इस तरीके से जो आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं ड्यू टू ये न्यूक्लियर रिएक्शन। सो ये जो आपका इसको बोलता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है ना। सो ये कार्बन 14, तो कार्बन 14 से आपको डेटिंग, कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन का जो है डेटिंग मतलब से आपका किसी भी मेटेरियल, किसी भी जो है स्टोन और इसका जो है एज आप डिटरमाइन कर सकते हो ना, जैसे फॉसिल्स और इसका डेटिंग। तो कार्बन 14 डेटिंग से आप वो भी बताएंगे। तो वहां से आप वो जो है ये C14 आपका जो नेचुरली जो है ये आपका C12 मिलता है जो नॉन रेडियो एक्टिव, बट सी कार्बन 14 का वहां का किसका कितना हाफ लाइफ और किसका उसका एक्टिविटी से आपको पता चलेगा वो वाला जो कार्बन पहले वो बना था वो कितना दिन पुराना है। तो इस तरीके से कार्बन डेटिंग से आप एज निकाल सकते हो, है ना। ये इसका बहुत सारे यूटिलिटी है ना, ठीक है। तो ये पढ़ते रहिए। सो नेक्स्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करेंगे जो है न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।